गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 37 से करना स्टार्ट करेंगे। देखो x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देखो यार, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4/1, यानी कि इसका रेशियो का मतलब तो यही होता है ना। और उसने क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वन ही हो जाएगा, वन से गुणा करेंगे जब, और जब 4 की गुणा इधर होगी तो 4 के एक्स में भी होगी, 4 के वाई में भी होगी, तो 4x माइनस के 4y। एक्स इधर ले, एक्स वाले एक तरफ ले लिए और बिना एक्स वाले एक तरफ ले लिए। देखो ये 4x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये तो पहले से इधर था, है ना। और इस y को मैं इधर ले गया, ये माइनस का 4y पहले से माइनस का 4y था, और इधर जैसे y गया तो ये माइनस का y हो गया, है ना। तो ये हो गया माइनस का 3 बराबर माइनस के 5y। एक्स बटा वाई हो जाएगा 5/3, क्योंकि x के बटे में यहाँ y आएगा, 5 के बटे में 3 जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, x आ गया 5 और y आ गया 3। बस यहीं पे मान लो, तो मैंने बताया था कभी भी अगर तुम्हारा टर्म जो है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब घाते समान, देखो x की घात 2 प्लस y की घात 2, x की घात 2 माइनस y की घात 2, सब जगह घात 2 चल रही है ना। तो बस डायरेक्ट उठा के मान रख दो। x का मान कितना जाएगा इसमें, x का मान इसमें 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस y का 3 रख देंगे, यहाँ नीचे फिर से 5 और माइनस के 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 25 प्लस 9, 25 माइनस 9, 25 प्लस 9 34, 25 माइनस 9 16, तो हो जाएगा भाई तुम्हारा 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। देखो 2a प्लस 3b बटे 3a माइनस के 2b बराबर दे रखा है 19/9, है ना। और पूछा क्या है उसने, a बटा b, यानी कि a अनुपात b या फिर a बटा b, दोनों की एक ही बात होती है ना। 9 की गुणा इधर करो, 9 दूनी 18a प्लस 9 तिया 27b। जब 19 की गुणा तुम नीचे करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा ना, ये मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, और जब इसकी तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 19 से 57a माइनस 19 दूनी 38b। देखो a वाले एक तरफ ले रहा हूँ मैं, 18a पहले से ही था, 57a जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 38 भी इधर पहले से ही था, और जब 27 आएगा तो माइनस के 27 भी हो जाएगा, है ना। अब देखो इसमें से जब ये माइनस करोगे तो तुम कितना आ जाएगा भाई 39a, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 57 बड़ा है, और यहाँ देखो सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 55b, सॉरी 65b, कितना आ गया 65 भी आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों ही साइन माइनस के हैं इसमें। माइनस से कट गया माइनस, a बटा b बराबर कितना आ गया 65/39। तो a बटा b यहाँ से कितना आ जाएगा 13×5 65, 13×3 = 39, 5/3 इसका क्या आ जाएगा रेशो आ जाएगा, 5 बार या 3 बार, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 3a प्लस 5b रेशियो 3a माइनस 5b, देखो यार 3a प्लस के 5b बटे 3a माइनस के 5b बराबर 5/1 है। एक की गुणा जब इधर करूंगा तो 3a प्लस 5b हो जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इधर 5 से होगी तो कितना हो जाएगा 5 से 15a माइनस के 5 पंजे 25b। देखो इधर आके देखो a और a वाले एक तरफ ले लिए मैंने 3a, और जब 15 प्लस का a जो इधर 15a जो है ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह पलट जाता है, मतलब साइन पलट जाता है, अपोजिट साइन आ जाता है। माइनस के 25 भी पहले से ही था, और ये जब इधर आएगा तो माइनस का 5 भी हो जाएगा, है ना। ये माइनस का 12 है बराबर माइनस के 30b, तो a बटा b कितना आ गया यार, यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा 30/12, यानी कि 6×5 = 30, 6 दूनी 12, तो अनुपात कितना आ गया 5:2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 4a माइनस के 5b बटे 4a प्लस के 5b बराबर 1/6 दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इधर तो 6 चौक 24 माइनस के 6×5 30b बराबर, जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना 4a प्लस के 5b बचेगा, 24 इधर ही रहने दिया, 4a इधर लेके आया तो माइनस का 4a हो गया, क्योंकि साइन पलट जाएगा जब इधर आएगा। 5 भी पहले से इधर था, उधर जाएगा जब ये माइनस का 30 भी तो प्लस का 30 भी हो जाएगा, क्योंकि तुम b वाले एक तरफ ले रहे हो ना, तो b भी एक तरफ a एक तरफ, तो 20a बराबर कितना हो जाएगा यार 35b। a बटा b बराबर आ जाएगा तुम्हारा 35/20, यानी कि 5×7 = 35, 5×4 = 20, 5×7 = 35, 5×4 = 20, कितना आ गया 7:4 इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 3 अनुपात 25-35 में लुप्त पद। देखो 6 अनुपात x ये हो गया इस तरह से, 5 अनुपात 25। एक काम करो यार, तुम इसको ना x मान लो क्वेश्चन मार्क को, है ना। और इसका मतलब पता है क्या होता है, 6/x बराबर, इसका मतलब बराबर 5/35। ठीक है। अब देखो 35 की गुणा 6 में होगी, 6 पंजे 30 हासिल लगे 3। देखो यार एक काम करो ना, 6 गुणा 35 होगा बराबर 5 गुणा x होगा। x बराबर क्या होगा, 35 गुणा जो 6 है इसके बटे वो 5 पहुंच जाएगा। x बराबर 5 सत्ते 35, 7 छंग 42 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात, देखो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दे रखा है 6 अनुपात 7 अनुपात 8। ठीक है ना। अब एक काम करो यार, तुम ना इसको सबको जोड़ लो, है ना। a प्लस बी प्लस के b प्लस सी प्लस के c प्लस a बराबर 6 प्लस 7 प्लस 8। ये जब तुम सबको जोड़ोगे ना तो 2a प्लस के 2b प्लस के 2c आएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 21। तो दो जब सब में से तुम कॉमन ले लोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 21/2। यह आ गया तुम्हारा 21/2। अब देखो यार क्वेश्चन में ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 14 है। और हमारे हिसाब से कितना है, क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 14, हमारे हिसाब से कितना 21/2। तो यानी कि 21/2 का ही मान 14 है ना, है ना। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 14 गुणा 2/21। एक यूनिट का मान हो गया तुम्हारा 7 दूनी 14, 7 ते 21, यानी कि 4/3 हो गया एक यूनिट का मान। उसने पूछा सी का मान क्या होगा, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, मैं a प्लस बी प्लस सी का रेशियो कितना है, 6 है ना। तो मैं 6 यूनिट का निकाल रहा हूँ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आ गया। किसका था ये मान, 6 यूनिट, a प्लस बी का। एक बार ध्यान से सोचना, a प्लस बी बराबर 8 है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर तुम्हारा 14 दे ही रखा है क्वेश्चन में। जब ये a प्लस बी प्लस सी 8 है तो c का मान अगर मैं 6 रख दूं तो 14 आ जाएगा ना। ध्यान से खुद सोचना, a प्लस बी प्लस सी 8 है और a प्लस बी तुम्हारा 8 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। तो c का मान जाहिर सी बात है ना कितना हो गया, 6 हो गया ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 12 अनुपात 14 अनुपात समानुपात 24 का चतुर्थ समानुपात बताओ। 4 होते हैं ना, 1 2 3, वो चौथा पूछ रहा है तो उसको x मान लो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 12/14, इसका मतलब बराबर और 24/x। तो जब 12 की गुणा इधर करोगे तो 12 गुणा x बराबर 24 गुणा 14 होगा ना, और 12 दूनी 24, x बराबर 14 दूनी 28। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 और चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपाती। तो x मान लिया मैंने, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 0.2/0.12 इक्वल्स टू 0.3/x। पॉइंट से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि जीरो पॉइंट के बाद तुम्हारी दो संख्याएं, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं। तो पॉइंट से पॉइंट तभी तो कटेगा जब पॉइंट के बाद दोनों में समान संख्याएं हो, है ना। अब समान है तो 20/12, यहाँ से पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, 3/10। तो देखना ध्यान से, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 5/3 बराबर 3/x भी तो था ना इसके साथ, गुणा 10। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इधर जाएगा, x गुणा 50 बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर 9/50। x बराबर 5 से काट लेते हैं, 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, और एक जीरो नीचे है तो एक जीरो इधर पॉइंट हट जाएगा ना, पॉइंट इधर पहुंच जाएगा एक लेफ्ट में, क्योंकि एक 10 बच गया नीचे। तो 0.18 इसका क्या आ जाएगा, चतुर्थ समानुपाती आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। 16 अनुपात 24 समानुपात ये और ये। देखो यार ध्यान से देखना, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें क्या था, जैसे यहाँ मैंने 4 ले लिया,
यहाँ 8 ले लिया, समानुपात, यहाँ मैंने 3 ले लिया, वो चौथा पूछ लेता था तो उसको डायरेक्ट x मान लेते थे। अगर वो कभी भी तृतीय अनुपाती पूछता है तो तृतीय अनुपाती जब वो पूछेगा ना तो वो हमेशा 2 ही देगा तुम्हें अनुपात, जैसे 16 और 24, तो यहाँ 2 डब्बे भरने ना, अब यहाँ क्या आएगा, तो इससे अगला तो सेम मान लेना 24, और इससे आगे तुम क्या मानोगे x, वो तो तुम मानते ही आए हो, क्योंकि तृतीय समानुपाती तभी तो निकलेगा जब ये सेम बनेगा 24। 16/24 बराबर 24/x हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 से काट दो 6 बार, 6 एक छंग 36 हो जाएगा ना इसका, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 6 54 के बीच मध्य अनुपाती। देखो यार 3 क्वेश्चन पाए अभी तक। एक तो तुम्हारा है चतुर्थ वाला, चतुर्थ में तुम्हारा क्या होता है कि ये डब्बा भी पता होगा और ये इसके बारे में भी पता होगा, समानुपात होगा, ये भी वैल्यू तुम्हें पता होगी, इससे अगला तुम्हें x मानना है ना। चतुर्थ समानुपाती में ऐसा होता है। अगर तृतीय समानुपाती है तो ये तुम्हें पता होगा और ये पता होगा बस, और ये समानुपात वाला होगा ना, ये यही होगा सेम, यही मानना है और x ले लेना है फिर, क्योंकि उनको सेम लेना पड़ता है, क्योंकि उसके लॉजिक पे जाओगे, यही लॉजिक है इसका और कुछ नहीं है ना। अगर मैं पूछता हूँ मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती तो क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल देना बस, है ना। जैसे क्वेश्चन यहाँ कह रहा मध्य अनुपाती बताओ, तो 6 गुणा 54 इसका अंडर रूट, है ना। तो अंडर रूट के अंदर 6, 54 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 गुणा 9, 6 बन के पेयर बाहर आया, और 9 का क्या होगा 3, 6 18, इसका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 0.02 इंटू 0.32, क्योंकि उसने पूछा मध्य समानुपाती, और जब मध्य अनुपाती पूछा तो उसने हम क्या करेंगे, अंडर रूट 0.02 इंटू 0.32, इसका पॉइंट हटा नीचे कितना आया 100, इसका पॉइंट हटा नीचे कितना आया 100, बराबर 32 दूनी कितने होते हैं भाई 64, नीचे आएगा कितना 10,000, 64 का निकालूंगा तो कितना 8, 10,000 का निकालूंगा स्क्वायर रूट तो कितना 100, है ना। क्योंकि इसे लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा 8, पेयर बना बाहर आ गया। 10,000 को क्या लिख सकता हूँ 100 गुणा 100, एक पेयर बना 100 बाहर आ गया, जैसे यहाँ पे एक 8 बाहर आ गया, तो 0.08 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या इतने अनुपात में हो जाए। देखो 7 और 13 में ऐसा क्या जोड़ दूं मैं, दोनों में सेम, मान लिया मैंने x जोड़ दूं कि जो अनुपात है ना वो 2/3 हो जाए। बात समझ आ रही है। उसने कहा अनुपात, अनुपात तभी निकलता है जब तुम बटे में रखोगे, कभी भी अगर अनुपात दे रखा हो ना तो हमेशा यही कंडीशन बनानी पड़ेगी, वरना नहीं निकलने वाला आंसर। 3 सत्ते 21 प्लस 3x, जब इधर होगी गुणा 13 दूनी 26 प्लस 2x, जब 3x में से 2x घटेगा इधर से आके तो ये ऐसे बन जाएगा, 26 तो इधर ही है, 21 इधर लेगे तुम, तो x बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो मैं क्या जोड़ दूँ छोटे से छोटा, 5 जोड़ दूँ ना तो बात बन जाएगी, तो 5 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तुम इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, है ना। बाय ऑप्शन मतलब इस तरह से कि जैसे जैसे 5 आया इसका आंसर, तो इसमें तुम 5 जोड़ो यार, कितना आया, बाय ऑप्शन करो इसे, 5 जोड़ो इसमें कितना आएगा, ये आ जाएगा भाई तुम्हारा, देखो जैसे 7:13 था ना ये, अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूँ तो कितना आएगा 12, इसमें 5 जोड़ दूँ कितना आएगा 18 आएगा ना। अब इसका अनुपात निकालना, 6 दूनी 12, 6 18, 2:3 आ गया, तो इसका मतलब 5 प्लस करने पर सुटेबल आंसर आ रहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा, तो तुम क्या करोगे बाय ऑप्शन कर लोगे, लेकिन पहले इस पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें अनुपात यहाँ पे 5:6 कर लेना। 3x प्लस के 5x बराबर कितना हो जाएगा 5/6, मतलब कि मैं 3 में मैंने x जोड़ दिया, वही मुझे 5 में जोड़ना है, मतलब x ही जोड़ दिया, जिससे अनुपात जो है तुम्हारा 5:6 हो जाए। 6 18 प्लस 6x, 5 पंजे 25 प्लस 5x, जब 5x 6x माइनस 5x बराबर 25 माइनस 18, x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, 3:5। अब ऑप्शन तो क्या है, ये मेरा 7 करेक्ट आंसर आ गया, इससे एक बार क्या और आ गया, तुम्हारे ऑप्शन ए भी कुछ दिया होगा, बी भी दिया हुआ होगा, सी मान लो 7 दिया है और डी भी कुछ दिया हुआ होगा,
पहले तुम ए रख के देखोगे आंसर नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, बी रख के देखोगे आंसर नहीं आया, सी रख के देखोगे तब आंसर आएगा। तो मतलब थोड़ा लॉन्ग बैठ जाता है वो ऑप्शन भी, वैसे करना भी इतना हार्ड नहीं, मतलब ईजी है लेकिन थोड़ा टाइम प्रोसेस होता है। देखो अगर मैं इसमें क्या करूँ, क्या जोड़ूँ, 7 जोड़ दूँ ना, दोनों में 7 जोड़ो यार, कितना आ गया 10, और इसमें 7 जोड़ा तो 12। अब इनका अनुपात निकालना भाई, 2 पंजे 10, 2 छः 12, 5:6 आया ना, और 5:6 ही बोल रहा था वो, तो इसका मतलब +7 करने पे मेरा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या का अनुपात इतना हो जाए। देखो यार, इसको पहले हम बाय ऑप्शन देख लेते हैं ना, फिर इसको हम तरीके से भी देख लेंगे। और सी ऑप्शन इसका 6 और डी ऑप्शन इसका 9। देखो भाई 15:19 है, ठीक, 15:19 है, ठीक, 15:19 है, 15:19 है। तुम्हें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा था कि समझ में आ जाए। क्या घटाऊँ इनमें से मैं, क्या घटाऊँ ऐसा, 3 घटा के देखना पहले, 3 घटा के देखो 12 आ गया, यहाँ से 3 घटाओ कितना आ गया, 16 आ गया। अब रेशियो निकालो इसका, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3:4 आ रहा है। क्या इसका 3:4 आ रहा है? हाँ सही बात है भाई, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे की ओर देख लेते हैं एक बार कि आगे गलत क्यों होंगे। 5 घटा के देखते हैं, 5 घटा के देखो कितना आया, 10 आया। इसमें 5 घटाओ कितना आया, 14 आया। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 5:7 आ रहा है। क्या 5:7 आ रहा है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि 6 घटा के देखो, 6 घटा के देखता हूँ कितना आ जाएगा, 9। इसमें 6 घटाऊंगा तो 13, ये तो अपने आप में कुछ नहीं घट रहा, 9:13 तो आ ही नहीं रहा, बल्कि 3:4 आ रहा है ना। अब देखो इसमें से एक काम करो, तुम 9 घटाओ, कितना आ गया, 6, 9 घटाओ 10, 2 पंजे 10, सॉरी 2 तिया 6, और जी 2 पंजे 10, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है भाई, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तुम्हारी अच्छी मतलब कि खुशनसीबी थी कि ये क्वेश्चन में ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब क्या पता एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम बैठो तो जो ऑप्शन वाइज अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या पता डी ऑप्शन सही हो, है ना। तो ए ऑप्शन था तो चलो अच्छी बात है, ए हो गया। लेकिन अगर तुम्हें वैसे ही करना था मेथड से तो 15x बटे 19x बराबर 3/4, 15 चौका 60 प्लस के 4x बराबर 19 से 57, और जी प्लस के 3x। 4x में से जब 3x जाएगा तो x, 57 में से 60 जाएगा तो 3, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। देखो यार, इसको तुम ऑप्शन से ही करना, क्योंकि ऑप्शन से बहुत ईजी रहेगा। क्या है क्वेश्चन, 21, 38, बाकी मैं इसको तरीके से भी बता दूंगा, है ना। 106, हर एक में से कुछ ना कुछ घटना है। अब वो क्या घटे कि जो संख्याएं हों वो समानुपाती हो जाए, है ना। अब मैंने क्या किया, देखो ये ऐसे है, मतलब इस तरह से है क्वेश्चन, ये कुछ ना कुछ तुम्हें इसमें से घटाना है ताकि ये समानुपाती हो जाए। 21/38 बराबर होगा तुम्हारा 55/106। हालांकि ऐसा है नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब इजी पड़ेगा इस तरह से। पहला देखो ऑप्शन ये है इसके, ये मैंने ऊपर लिख रखे हैं रेड पेन से, 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 घटाऊंगा, 2 ऊपर में से घटाओ 19, 2 38 में से घटाओ 36, 2 55 में से घटाओ 53, 2 इसमें से घटाओ 103। क्या ये बराबर है? नहीं है ना, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी ऑप्शन पे आ रहा हूँ मैं, 4 घटाओ, 21 में से 4 गया 17, 38 में से 4 गया 34, 55 में से 4 गया 51, और 106 में से 4 गया 102। 17 दूनी 34, 51 दूनी 102, 1/2 बराबर 1/2। सही है ना, ये आ गया ना बी ऑप्शन। अगली बार तुम क्या करोगे, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, जब तुम प्रैक्टिस पे आ जाओगे तुम बस डायरेक्ट माइनस करोगे और आंसर ला जाएगा तुम्हारा। तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये भी देखो क्वेश्चन पहले जैसा ही है। 5, 13 और 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। इस बार उसने जोड़ने के लिए कहा, पहले उसने घटाने के लिए बोला था, है ना। देखो पहले मेथड से देख लेते हैं हम। 5:13 समानुपात 22 तुम्हारा 47, 5/13 बराबर 22/47। वो क्वेश्चन में कह रहा है क्या घटाऊं इन सब में से। मैंने मान लिया मैं x घटा रहा हूँ, है ना। अब इसे सॉल्व कर लो तुम, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या करोगे कि 5 से मल्टीप्लाई करोगे इनमें,
5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, 5 चौक 20, 3 23, माइनस के 5x माइनस के 47x प्लस के x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? जब 47 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28, माइनस के 13x माइनस के 22x और ये प्लस के x स्क्वायर। जब इधर मल्टीप्लाई इससे और इधर मल्टीप्लाई इससे करोगे ना तब आएगा ये एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और जब तुम इसे सोल्व करोगे ना तो बहुत देखो लंबा सा बैठ रहा है यार। देखो यहाँ इसको सोल्व करोगे फिर इसको भी सोल्व करोगे फिर एक तरफ एक्स करोगे और एक तरफ मतलब कि डिजिट्स, तो लंबा है बस, इसलिए इसका बाय ऑप्शन सबसे अच्छा रहता है ना। देखो 5/13 बराबर 22/47। ऑप्शन 1 उठाता हूँ सबसे पहले। 2 माइनस करो यार, इनमें से कितना आएगा? 3/11। देखो यार 3/11 और ये होगा 20/45। क्या कुछ हो सकता है? कभी नहीं आ सकता 3 20 से। तो क्या होगा ये हो जाएगा तुम्हारा गलत। अब मैं बी ऑप्शन रख के देखता हूँ। अगर मैं 4 रखता हूँ तो 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। 13 में से 4 जाएंगे तो कितना? 9। इसमें से 4 जाएंगे तो 18। इसमें से 4 जाएंगे तो कितना? 43। ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन रख के देखता हूँ मैं। सी ऑप्शन क्या है मेरा? 3। अब देखो 5 में से 3 घटाओ कितना? 2। 13 में से 3 गए 10। 22 में से 3 गए 19। 47 में से 3 गए कितना बचेगा? 44। क्या ये बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकते। अब देखो, अब देख लेते हैं हम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? 5। 5 में से 5 गया तो 1 मिनट, हाँ 5 में से 5 जाएगा तो, अरे यार यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा ना यहाँ, है ना। 3, देखो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। देखो क्या था, 5/13 था और 22 तुम्हारा 47 था। 5 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना? 2। 13 में से 3 जाएगा 10। 21 22 में से 3 जाएगा तो 19, है ना। और 47 में से 3 जाएगा तो कितना? 44। अरे वो माइनस करने के लिए नहीं, वो जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़े, ठीक है ना। तो इसमें जोड़ के देख लेते हैं हमारे ना। 5 में 3 जोड़ो कितना? 8। और 13 में, देखो यार तुम्हारा क्या था ये, 5/13 बराबर 22/47, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट सी ऑप्शन उठा रहा हूँ क्योंकि 3 ही इसका सही आंसर है। कैसे? 5 में 3 जोड़ो 8, 13 में 3 जोड़ो 16 और 22 में 3 जोड़ो 25, 47 में 3 जोड़ो 50। तो क्या हुआ? 1/2 आया ना। और 25 से जो तुम 50 को काटोगे कितना आएगा? 1/2 हो गए ना समानुपाती। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इसमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात इतना हो गया। देखो 7 और 11 थी दो संख्याएं, ठीक है ना। उसमें अगर मैंने 7 जोड़ा, देखो एक 7x मान ली मैंने, एक 11x मान ली। क्यों? क्योंकि जो 7 और 11 का अनुपात है ना, तब ये कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर इनका कटा होगा, तभी ये तुम्हारा क्या होगा कि 7 और 11 का अनुपात आया होगा, है ना। अगर कभी भी दो संख्याओं में तुम्हारा जोड़ना पड़ रहा है अनुपात में अगर वो, तो इसको 7x और इसको 11x मान लिया मैंने। इसमें 7 और 7 जोड़ देने पर जो अनुपात है ना वो 2:3 हो गया। देखो 3 सत्ते 21x प्लस 3 सत्ते 21 बराबर 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14। देखो यार 22 में से जब तुम्हारा 21x जाएगा ना ये, तो कितना बच जाएगा? x। और जब 14 में से 21 जाएगा तो 7। माइनस माइनस का बचेगा, माइनस माइनस को कट जाएगा तो 7 ही आ गया इसका, है ना। तो इनमें से छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए? 7 जोड़ दो उसका तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है। देखो 1 और 3 के अनुपात में यदि इनका योगफल, देखो दो संख्याएं हैं, एक 1 है एक 3 है। पहली संख्या मान ली मैंने 1 और दूसरी संख्या मान ली 3। इनका योगफल 240 है। हमारे हिसाब से अगर संख्या 1 है 1 और दूसरी संख्या 3 है तो इनका योगफल कितना आएगा? 1 + 3 कितना? 4। हमारे हिसाब से दो संख्याओं का योगफल कितना? 4। क्वेश्चन के हिसाब से कितना? 240। तो इसका मतलब 4 यूनिट का ही मान 240 है ना, क्योंकि ये भी दो संख्याओं का योग है, ये भी दो संख्याओं का योग है। जिन दो संख्याओं का योग हम ये मान रहे हैं वही दो संख्याओं का योग ये है, इसलिए यूनिट का मान ये हो जाएगा। 6 चौक 24, 1 यूनिट का मान 60। तो इनका अंतर कितना है? दोनों संख्याओं में अंतर कितना है? 2 यूनिट है ना। तो 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 120 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः इतना और इतना के अनुपात में है। देखो यार, एक होता है आय, एक होता है व्यय, और एक क्या होता है तुम्हारा भाई? बचत होता है। अगर मान लो तुम्हें कुछ काम करने के 11 रुपए मिलते हैं,
उसमें से 10 रुपये तुम खर्च कर देते हो, तो बचत कितने की हुई? 1 की हुई ना, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखना। प्रतिवर्ष 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब ध्यान से सोचना कि 1 यूनिट का मान कितना है, 9,000 है ना। कैसे? वह कह रहा है कि प्रतिवर्ष 9,000 की बचत करता, और हम कह रहे हैं कि 1 की बचत करता, तो 1 यूनिट का मान 9,000 है। और ये जो तुम 1 रुपये बचा रहे हो ना, ये पर मंथ सैलरी है तुम्हारी, मतलब 1 महीने की सैलरी में बचा रहे हो, और पूरे साल में तुम 9,000 बचा रहे हो, तो इसे 12 से भाग करना पड़ेगा ना यार 1 महीने की बनाने के लिए। समझो बात को, नहीं ना। देखो, मासिक आय तुम्हारी कितनी, 1 महीने में अगर तुम कोई काम करते हो तो तुम्हें 11 रुपये मिलते हैं, उसमें से तुम 10 रुपये खर्च कर देते हो, और तो बचता कितना है, 1 रुपया बचता है तुम्हें हर महीने। हर महीने कितना बचता है, 1 रुपये, और उस पूरे साल में बचता है तुम्हारा 9,000 रुपये। तो 9,000 को सबसे पहले तुम महीने के हिसाब से कन्वर्ट करो ना, 12 से भाग करके, तभी तो 1 यूनिट का मान 9,000/12 बनेगा ना। तो उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, ये तो मासिक ही चल रहा है ना सारा कुछ। 11 गुणा 1, 11 ही तो है उसकी मासिक आय। 9,000/12 गुणा 11। देखो 12 से काट लेते हैं, 12 7 84, 12 पंजे 60, और जब इसकी गुणा करोगे तो 0 5 7 5 12 हासिल लगा 1 7 और 1 8, 8250 उसकी क्या है, मासिक आय है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 7 और 11 के अनुपात में है कोई संख्या, इसमें जोड़ने पर मान लिया मैंने x जोड़ दिया, बराबर 3:4 हो जाती है ना। अगर मैं इसमें कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है ना, इसमें 7 जोड़ने पर अनुपात इतना हो गया, क्या जोड़ने पर 7, तो 7x और 11x लेते संख्या। समझ रहे हो ना बात को। अगर उसने कहा कि किस संख्या को जोड़ने पर, उसने संख्या नहीं बताई क्या जुड़ी है, तो तुम क्या करोगे, वही संख्या x मान लोगे, है ना। 7 चौक 28 प्लस 4x बराबर 33 प्लस 3x, तो कितना हो गया, x बराबर 5 आ गया ना, तो 5 जोड़ने को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती है। लघुत्तम मतलब समापवर्ती होता है एलसीएम, है ना। देखो यार, पहली संख्या पहली संख्या मतलब माना पहली संख्या बराबर जो है ना वो 3 के अनुपात में है, और दूसरी संख्या वो 4 के अनुपात में, तो इसे 3x मान लो, इसे 4x मान लो। और एक फॉर्मूला होता है यार, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती है, और एचसीएम यानी कि महत्तम समापवर्ती है। ठीक है, पहली संख्या क्या है 3x गुणा दूसरी संख्या क्या है 4x बराबर एलसीएम कितना है 84 गुणा एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ हमेशा याद रखना जो इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, x ही तो है, x से कट जाएगा x, तो कितना हो जाएगा 12x बराबर 84, 12 से कटोगे कितना आ गया x बराबर 7 आ गया ना। अब वो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या है ये है ना, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 7 चौक 28, क्योंकि हो जाएगा 4 गुणा 7, है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 से करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।